So guys, welcome back to my channel. Just one more mile to go. In this video, I'm going to share a small incident that happened with me, and this has happened when I was riding from Calcutta to Bardhaman almost 1.5 months back, and I thought that making a small video on this would be, a little bit of helpful for people actually going for some rides. And this video is again very much connected to people having a Royal Enfield bike, and especially people who have a bike which is not a tubeless, which does not have a tubeless tire, but in fact, you have that old fashion type of a tire where you have to inflate it, and then इफ़ उस पर कुछ पंचर हो जाते हैं तो आपको फिर से दुकान पे ले जाना ही पड़ेगा, फिर उस पंचर को रिपेयर करना पड़ेगा और फिर आप उस पर हवा डाल के फिर अपनी राइड कंप्लीट कर पाओगे। जो ट्यूबलेस वाले टायर्स पे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, बिकॉज यू कैन रेक्टिफाई दैट वेर एवर यू आर। अगर आपके पास वो टूल्स हैं तो आप आराम से उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये किस्सा 1.5 महीने पहले का है, दैट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू बर्धमान फ्रॉम कैलकाटा विच इज़ ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर्स। तो बेसिकली हम लोग हाईवे से ट्रैवल करते हैं, और हाईवे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको पेट्रोल पंप्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको पंचर रिपेयरिंग करने की दुकानें आपको बहुत कम मिलने वाली हैं, एंड विच इज़ अ फैक्ट। ओके, और सबसे बड़ी बार प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके पास सुपर बाइक्स है या रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है तो काफ़ी सारे लोग इनको अपने हाथों से टच नहीं करते बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटीज़ विच आर इन्वॉल्व्ड। सो मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो अचानक से मेरे को लगा कि मेरे रियर वाली जो टायर है उस पर एयर प्रेशर कम हो गई है। तो मैंने एक दुकान से मेरे को मिल गया लकीली, तो मैंने वहाँ से पंचर नहीं बल्कि मैंने हवा भरवा लिया और फिर से मैंने अपनी राइडिंग स्टार्ट कर दी। आफ्टर गोइंग फॉर फ्यू मोर किलोमीटर्स मेरे को लगा कि मेरे बैक टायर की प्रेशर फिर से कम हो गई है। तो इंस्टेंटली आप जब हाईवे पे होते हो तो आपको सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में आता है कि भाई मेरी तो आज हालत ख़राब होने वाली है अगर इसमें पंचर हो गया होगा तो, और यही थॉट आपके दिमाग में आना ही है। तो मेरे दिमाग में वही थॉट चल रहा था कि बॉस ये पंचर हो चुकी है और मेरी ट्रिप तो शायद बीच रोड पे ही अभी लंबी एक्सटेंड होने वाली है। तो किसी तरह मेरे को और एक दुकान मिला, मैंने वहाँ पर जाके उनसे पूछा कि भैया क्या आप पंचर ठीक करते? उसने बोला जी हाँ। तो किसी तरह उसने मेरे बाइक्स की रियर टायर खोली, उसने टायर ट्यूब निकाला, उसको वही सेम सोप सॉल्यूशन पानी पे डुबाया कि जहाँ से आपकी वो बबल्स आएंगी तो शायद पंचर वहीं से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे को कहीं पर दिखाई ही नहीं दी। तो इट वाज क्वाइट अ शॉक कि हवा तो निकलती जा रही है लेकिन मेरे टायर पे, या आई वोंट से टायर पे, मगर मेरे टायर ट्यूब पे कोई भी इश्यूज़ नहीं है। तो मैंने फिर से वहाँ से हवा भरवा लिया और फिर मैं कुछ दूर गया तो फिर से सेम प्रॉब्लम कि मेरे टायर पे प्रेशर फिर से कम होता गया। तो अल्टीमेटली मैं एक सर्विस स्टॉप पे पहुंचा जहां पर मैंने देखी कि कुछ कुछ ब्रांडेड बाइक्स भी खड़ी हैं। तो मैं वहां पर जाके अपने रॉयल इनफील्ड को रखा और उनसे पूछा कि बॉस ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताओ क्या इशू हो सकती है। तो उसने भी मेरे टायर को चेक किया और अल्टीमेटली आपको विश्वास नहीं होगा कि वो इशू कहाँ से आ गई। तो वो इशू क्या थी और उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी चीज़ जिसके वजह से ये वाली इशू सबसे ज़्यादा हो रही थी। अभी आप जिस चीज़ को देख पा रहे हो ना, यही वो चीज़ है जिसके वजह से मेरे टायर से, रियर टायर से हवा का प्रेशर कंटिन्यूअसली कम हो रहा था। ये चीज़ काफ़ी ही छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक छोटी सी इनटेक वाल्व है जो आपके टायर पे लगी रहती है जहाँ से आप हवा डालते हो। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ स्मॉल पिस्टन। ओके, तो जब भी आप दुकान पे जाते हो और दुकानदार आपके टायर पे हवा डालता है तो उस टाइम पे ये वाली पिस्टन जो है ना वो पुश होती है। अगर आप देख पाओगे तो इफ़ आई पुश दिस तो ये वाली नॉब ऊपर आ जाती है। तो वंस दिस नॉब कम्स अप, एयर इससे अंदर जाता है और जैसे ही दुकानदार हवा की मशीन वाली जो वाल्व होती है उसको आपके टायर के इनटेक से बाहर निकालता है तो ये क्लोज हो जाता है जिससे कि हवा आपके टायर से बाहर ना आ पाए। लेकिन अगर इस पे जो रबर लगी होती है, एक ये वाली रबर सेकंड वाली और एक होती है मेन वाल्व के अंदर, अगर इस दोनों रबर में से कोई भी एक रबर अगर आपका खराब हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपको मेरे जैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा।
अल्टीमेटली क्या होगा, आप दुकान पे ले जाओगे, दुकानदार आपके टायर को चेक करेगा, आपके टायर ट्यूब को चेक करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको कोई भी पंक्चर नहीं मिलने वाला। तो मेन इशू कहाँ पर होता है, मेन इशू इस टाइम पे आपको ये वाला वल्व चेक करवाना होगा। तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव, उनके पास एक टूल होता है, उससे इस चीज़ को वो रिमूव करेंगे। उनको आप बोलो कि इस इनटेक वल्व को चेक करें। अगर आपको शक हो रहा है कि इनटेक वल्व में ही प्रॉब्लम है, तो आप उनसे एक नई इनटेक वल्व ले लो, विच इज़ रेडिली अवेलेबल, ये कहीं से भी लग सकती है। उसको आप इमीडिएटली अपने पुराने वाले के साथ रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद आप टायर पे हवा भरवाओ। और हाँ, और एक चीज़, जब भी आप हवा भरवाओगे तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज दैट हल्की सी पानी की बूंदें लो और उसको जो आपका इनटेक एरिया होता है टायर पे हवा भरने का, उस पे एक बूंद पानी डाल दो। अगर पानी में आपको बबल्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वल्व फिर से डैमेज्ड है। जब तक उस इनटेक से बबल्स ना आए तब तक आप इस चीज़ को चेक करते रहना। और व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा जहाँ से भी आप हवा भरते हो, एक बार एक पानी की बूंद लेके अपने इनटेक वाली एरिया पे डालो और एक बार चेक कर लो कि वो सही है कि नहीं, सो दैट आप जब भी लॉन्ग राइड पे जाओगे तो आपको मेरे जैसा कोई भी इश्यू फेस ना करना पड़े। तो पंचर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको ये इनटेक वाल्व चेक करवाना पड़ेगा, वो रेडिली किसी भी जगह से चेक हो जाएगा। और एक नया इनटेक वाल्व आपको लगाना है अगर आपके इनटेक वाल्व में इश्यूज हैं तो, विच विल हार्डली कॉस्ट यू अराउंड 15-20 रुपीज़, और फिर आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन बन जाएगा। सो दिस इज़ द मेन इशू जो मेरे उस ट्रिप पे आया था। This is a small video on a very small, equipment which is very, very, important when it comes to your riding. So I hope this small video was, little informative, so that अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हो जाए तो आपको पता हो कि अगर पंक्चर नहीं है तो आपको एक बार ना एक बार आपकी इनटेक वाल्व को चेक करवाना पड़ेगा, और अगर पॉसिबल हो तो आप इसको चेंज करवा लें कहीं से भी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप दिस इज़ इंफॉर्मेटिव टू यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल का नाम आपके वीडियो के नीचे दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक करें, उस लिंक को विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ 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 डू लाइक एंड शेयर एंड हेल्प मी ग्रो।